बादशाह मोहब्बत के बारे में कहेगा कि इंसान इसमें बेबस हो जाता है, कभी अपनों को बचाने के लिए और कभी किसी दूसरे को बुलाने के लिए। मोहब्बत में लोग बेबस होते हैं, कभी अपनों को बचाने के लिए, कभी किसी को बुलाने के लिए। इसी दौरान सुंदरी दरवाजा खोलेगी तो सामने गुलाम को देखकर हैरान रह जाएगी और गुलाम फौरन अपने हक का इजहार करते हुए कहेगा कि उसकी हर चीज पर उसका हक है, मगर तुम कोई चीज तो नहीं हो बल्कि सिर्फ गुलाम की हो। उसका मेरी हर चीज पे हक है, लेकिन तुम चीज तो नहीं हो, तुम सिर्फ गुलाम की हो। दूसरी तरफ बादशाह जश्न में लोगों के साथ नाचता हुआ दिखाई देगा और वो गुलाम को भी अपने साथ नाचने के लिए बुलाएगा, जैसे वो सब कुछ भूलकर सिर्फ लम्हे को जीना चाहता हो। लेकिन कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ लेगी। चला नाच मेरे साथ जब तक हमारी सांस ना रुक जाए। जब बादशाह का बाप सुंदरी को अपने साथ लेकर बादशाह के सामने आ जाएगा और गुलाम ये देखकर फौरन रद्द अमल देगा और कहेगा इसे यहाँ लाना दुरुस्त नहीं था, और फिर वो सबको सच बताते हुए कहेगा यही वो लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है उसको यहाँ लाकर। ये वही लड़की है जिससे मोहब्बत करता है। जब सुंदरी बादशाह के सामने आएगी तो वो साफ अल्फाज में कहेगी कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह हैरान और गुस्से में आ जाएगा, खास तौर पर जब उसे गुलाम का नाम सुनने को मिलेगा। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह। गुलाम। इसके बाद सूरत हाल मजीद शिद्दत अख्तियार करेंगी जब गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करेगा और बादशाह गुस्से में आकर पीछे से गोली चलाने की कोशिश करेगा। ये कहानी जज्बात, मोहब्बत और ताकत के टकराव से भरपूर नजर आ रही है, जहां एक तरफ सच्ची मोहब्बत है और दूसरी तरफ गुरूर और इख्तियार। मिसाल के तौर पर जब सुंदरी सबके सामने कहती है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, तो ये मंजर मोहब्बत की शिद्दत और सच्चाई को वाज़े करता है। अगर पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो कहानी में मोहब्बत की गहराई, जज्बाती सच्चाई और किरदारों के दरमियान मजबूत टकराव फैंस को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।